Hello student, today I am going to explain you the new chapter, the magnetic effect of electric current. Magnetism, the property of attracting small pieces of iron is called magnetism. जो लोहे के छोटे छोटे पीस होते हैं उसके अंदर जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं. नेक्स्ट वन, मैग्नेट. It is a substance which has both attractive and directive properties. ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर अट्रैक्टिव तथा डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है उनको मैग्नेट कहते हैं. मैग्नेट कंसिस्ट नंबर ऑफ आयरन ऑक्साइड्स. जो मैग्नेट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे आयरन ऑक्साइड्स होते हैं. डॉक्टर विलियम गिलबर्ट confirmed that the earth itself behave as another natural magnet. डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि अर्थ जो होती है वो नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. नेचुरल मैग्नेट आर वीक एंड इरेगुलर इन शेप. जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक होते हैं और उनका शेप जो होता है अनियमित होता है, इरेगुलर होता है. व्हेन द नेचुरल मैग्नेट आर रब्ड अगेंस्ट आयरन और स्टील बार. जब किसी मैग्नेट जो होता है नेचुरल मैग्नेट को किसी स्टील या लोहे के ऊपर रगड़ा जाता है, द सेम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कम टू दिस बार. जिसके कारण जो लोहे का पीस होता है, स्टील का पीस होता है, उसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. इसी कारण जो स्टील और आयरन है जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई है उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं. नेक्स्ट वन, बार मैग्नेट. रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप. जो बार मैग्नेट होता है उसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है. मैग्नेट नीडल. इट इज एन इलोंगेटेड रोम्बस. जो मैग्नेट नीडल होती है लंबी होती है, रोम्बस होती है, दोनों साइड जो इसके होते हैं शार्प होते हैं. अब मैग्नेट इज आइदर सस्पेंडेड और पिवोटेड so that it can again नेचुरल मैग्नेट आर वीक एंड इरेगुलर इन शेप. जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो कमजोर होता है और उसका जो आकार होता है अनियमित होता है. व्हेन द नेचुरल मैग्नेट आर रब्ड अगेंस्ट आयरन और स्टील बार. जब किसी नेचुरल जो मैग्नेट होता है उसको घिसा जाता है लोहे तथा स्टील के टुकड़े के ऊपर, द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन इज कम टू दिस बार. जिसके कारण जो नेचुरल मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वही प्रॉपर्टीज लोहे के टुकड़े या स्टील की बार के अंदर आ जाती है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. इसी कारण इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है. नेक्स्ट वन, बार मैग्नेट. रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप. जो बार मैग्नेट होती है वो रेक्टेंगुलर होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं. नेक्स्ट वन, मैग्नेट नीडल. इट इज एन इलोंगेटेड एंड रोम्बस. ये जो होती लंबी होती है, रोम्बस मतलब ये इसके जो दोनों सिरे होते हैं, एंड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. अब मैग्नेट इज आइदर सस्पेंडेड और पिवटेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली. जो मैग्नेट नीडल होती है वो सस्पेंडेड होती है, एक जगह पर अटैच होती है, जिससे वो गोल गोल घूम जाती है, आसानी से फ्रीली घूम जाती है. मैग्नेट कैंपास. मैग्नेटिक निडल इन विच द पिवोटेड एट द सेंट्रल ऑफ स्मॉल ब्रॉस केस. इसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल का ब्रॉस केस होता है जिसके ऊपर सेंटर के ऊपर मैग्नेट निडल लगी होती है जो फ्रीली घूम जाती है, और इस ब्रॉस केस के ऊपर एक ग्लास का टॉप होता है, तो इसको मैग्नेट कॉम्पास कहते हैं. You can see in this diagram magnet bar, magnet needle and magnet compass. First one diagram, magnet bar जो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है या सिलेंड्रिकल होती है. सेकंड जो होती है मैग्नेट नीडल जो इलांगेटेड होती है मतलब लंबी होती है, और रोम्बस होती है मतलब इसके दोनों जो पॉइंट होते हैं, एंड होते हैं, ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. और थर्ड वन जो है मैग्नेटिक कैंपास होता है. तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसके अंदर सेंट्रल के अंदर क्या होती है, निडल होती है जो फ्रीली क्या होती है, पिवोटेड होती है, घूम सकती है. और नीचे की तरफ जो ब्रॉस केस होता है और ऊपर की तरफ ग्लास का एक टेप लगा होता है, एक विंडो लगी रहती है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं.
Magnetic field and magnetic field lines. The space around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called magnetic field. मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर अट्रैक्शन तथा रिपल्सन फील होता है, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। Magnetic field lines. These curved paths along which the iron filings arrange themselves due to the force acting on them in magnetic field of bar magnet are called magnetic field lines. यदि बीच में आप मैग्नेट बार को रखते हैं और उसके चारों तरफ आप आयरन का जो स्क्रैप होता है उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तो आपको पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वहाँ पर अट्रैक्शन तथा रिपल्शन की प्रोसेस होती है। तो अट्रैक्शन तथा रिपल्शन के कारण जो आयरन का स्क्रैप होता है वो अरेंज हो जाता है और उससे एक जो आयरन की जो फीलिंग होती है वो अपने आप को अरेंज कर लेती है फोर्स के अकॉर्डिंग। तो उससे जो लाइन फॉर्म होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ मैग्नेट्स इज चेंज, यदि आप मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो जो आयरन फीलिंग की जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। You can see in this diagram magnetic field and magnetic field lines. First diagram, this one is a magnetic bar और उसके चारों तरफ का जो स्पेस होता है जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अगर इस एरिया में आप आयरन की फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं तो इस अट्रैक्शन के कारण ये आयरन की जो फिलिंग्स होती है अरेंज हो जाती है और अरेंज होने पर इस तरह से कर्वी लाइन आपको मिलेगी, तो जिसको क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मतलब एन पोल से एस पोल की तरफ। सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज एंड कंटिन्यूसली कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे के बहुत करीब होती है और कंटिन्यूसली कर्व फॉर्म करती है। थर्ड वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड नियर द पोल। जो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है, क्राउडेड होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे से दूर दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वीक होता है। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर द इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को काटती नहीं है, बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करेगी तो देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज अब्सर्ड। यदि वो ऐसा करेगी तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है जिस पॉइंट पर ऐसा करती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन केस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल। यदि फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, इक्वल जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म में, ना तो ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही वीक है, हर जगह पे एक जैसा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक सीधा कंडक्टर वायर है, इसके अंदर जब करंट पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको देखेंगे। When a current pass through the straight conductor means conducting wires, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी traces by means of iron filling or small compass needle as we have done in case of bar magnet। इस
कंडक्टर वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको ट्रेस करने के लिए उसके चारों तरफ आयरन की जो स्मॉल फिलिंग्स होती है उसको अगर आप स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो जो आयरन फिलिंग होती है उस मैग्नेटिक फील्ड में रीअरेंज हो जाती है, अरेंज हो जाती है, जिससे आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो होगी। टेक अ थिक स्ट्रेट कंडक्टर XY and pass it through the center O of 3 कार्डबोर्ड। आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर कॉपर वायर लेना है X और Y, और इसका जो सेंटर होता है इसको कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना है। उसके बाद इसको कनेक्ट करना है बैटरी से, रियोस्टेट से और की से, और एक अमीटर होगा। उसके बाद इसमें के चारों तरफ आयरन की जो फिलिंग्स होती है उसको स्प्रिंकल कर देंगे, और इस कंडक्टर वायर के अंदर जब करंट पास करेंगे तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण जो आयरन फिलिंग्स होती है वो अरेंज हो जाएगी उसके चारों तरफ, और उसका जो अरेंजमेंट होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जब आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, इसको आपने अरेंज कर दिया, जोड़ दिया एक रियोस्टेट से, एक की से, और साथ में बैटरी लगा दी है, और इस कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, कार्डबोर्ड होगा। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कार्डबोर्ड से बीच में से पास हो जाएगा। जब इस कंडक्टर वायर के अंदर आपने की प्रेस की तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे तो ये जो आयरन फिलिंग्स होती है ये अरेंज हो जाएगी, जिससे आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जाएगी, जो कि आपको मैग्नेटिक नीडल के द्वारा पता चलेगा। दिस शो दैट there exists a magnetic field around the straight conductor carrying wire। इससे यह पता चलता है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर वायर होता है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके चारों तरफ आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस दिखेंगी, जो ये शो करती है कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर आपने वहाँ पर आयरन की फिलिंग डाल दी तो उसके कारण वो रीअरेंज हो जाएगी, उससे आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये पास होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मतलब N to S की तरफ जाती हुई दिखेंगी। Direction of magnetic field, right hand thumb rule to find the direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor. We use the right hand thumb rule, which is as follows. Imagine the straight conductor in your right hand. आप इमेजिन करें कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो आपके सीधे हाथ में है, such that the thumb point is the direction of current. आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर को सीधे हाथ में पकड़ा है, उसमें जो थंब का डायरेक्शन होता है वो शो करेगा करंट के फ्लो को। द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, और आपने जो स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ा हुआ है तो उसके चारों तरफ आपकी जो फिंगर्स होगी, कर्लिंग फिंगर्स होगी, वो डायरेक्शन क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि आपने राइट हैंड से कंडक्टर वायर को होल्ड किया है। अब कंडक्टर वायर के अंदर जब करंट पास होगा तो जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो कर्लिंग फिंगर होती है ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। अगर यहाँ पर आयरन के स्क्रैप को स्प्रिंकल कर दिया जाता है तो अट्रैक्शन के कारण ये रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होने से आपको जो लाइन या कर्वी लाइन मिलेगी उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, अब यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल लेनी है। इस सर्कुलर कॉइल को कार्डबोर्ड के अंदर फिट करना है दो सेंटर में। अब जो सर्कुलर कॉइल है इसके दोनों जो सिरे हैं, एंड जो हैं, उन दोनों को अटैच किया जाता है की के द्वारा, रियोस्टेट के द्वारा और बैटरी के द्वारा। जब की को ओपन करेंगे तो इस सर्कुलर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इस सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर आपने आयरन स्क्रैप को स्प्रिंकल कर दिया, तो ये जो आयरन स्क्रैप है अट्रैक्शन के कारण रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज हो जाने के कारण उसके चारों तरफ आपको ऐसी कर्वी लाइंस मिलेगी। इन कर्वी लाइंस को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Conclusion: Magnetic field lines near the coil are nearly circular and concentric. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कॉइल के पास में जो होती है वो सर्कुलर होती है और गोल गोल घुमी होती है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कॉइल के जो सेंटर में होती है वो सीधी सीधी होती है, एक दूसरे के यूनिफॉर्म में होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है।